अच्छा, मेरे घर पे ना हलीम बहुत अच्छा बनता है। मेरे अम्मी-अब्बू बेसिकली हलीम इतना अच्छा बनाते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पूरे इलाके में लाहौर के अंदर उस तरह का हलीम किसी दुकान से नहीं मिलता और इतना अच्छा बना होता है कि लोग उँगलियों से चाट रहे होते हैं। नान खाने के बाद ना उँगलियों से चाट रहे होते हैं, चम्मच से खा रहे होते हैं। अब हुआ ये कि मेरी अम्मी ने ना एक दफ़ा मुझे कहा, यार मैं ना चाहती थी कि मैं अपनी जवानी में नौकरी करूँ, बिज़नेस करूँ, लेकिन मैं हाउसवाइफ़ बन के रह गई। वही 40 साल के बाद जो देसी औरतों के रोने होते हैं, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में रह रही होती है ना, उन्होंने अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस की होती है। हस्बैंड कहता है कि मैं बाहर से कमा के लाता हूँ, तुम बैठ के बच्चों को संभालो। तो यही केस था हमारे देसी घर में भी। मिडिल क्लास फैमिली में यही कुछ होता है ना ज्यादातर। तो मेरी अम्मी एक दिन बैठी गिला कर रही ना अब्बा जी से कि अगर मेरा भी कोई अपनी नौकरी होती, मेरा भी अपना करियर होता, तो मैं भी आज ना खुद पैसे कमा रही होती। ये जो नॉर्मल घर के मसले होते हैं। अब मैंने ना अम्मी से कहा, अम्मी देखें, आप चाहती हैं कि आप बिजनेस करें, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आपका सहारा बनता हूँ। मुझे पता है कि आपका दिल करता है कि आप भी इंडिपेंडेंट हो, जितने मर्जी पैसे आए सारे आपके पास आए, आपको अपने हस्बैंड से लेना ना पड़े। वो बड़ी खुश होगी। मैंने कहा चलिए एक काम करते हैं, हमारी जो स्पेशलिटी है ना, हम लोग हलीम बहुत अच्छा बनाते हैं। कहती हैं अच्छा ठीक है। मैंने कहा हम क्या करेंगे कि हलीम को ना एज अ डिश बेचेंगे। अभी कोक फेस्टिवल हो रहा है वहां पे इधर लेक सिटी के अंदर, तो हम वहां जाके अपना स्टॉल लगाएंगे। वहां पे लोग दही बल्ले इतने महंगे बेच रहे होते हैं, पास्ता इतना महंगा बेच रहे होते हैं, पानी की बोतलें 100 रुपए की बेच रहे होते हैं, इतना ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो वहां से होम मेड किचन ब्रांड्स जो है ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो मल्टीपल जगहों पे स्टॉल्स लगाते हैं, मशहूर होते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और फिर अपने स्टॉल को एस्केलेट करके एक दुकान लेते हैं। दुकान लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट बनाते हैं। इस तरह से वो अपना बिजनेस अपग्रेड करते रहते हैं विद टाइम। अगर काम आता हो ना तो फिर कोई चीज मुश्किल नहीं है। वैसे भी उन दिनों में मैं वेबसाइट्स का काम सीख रहा था, मैं बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर रहा था, बहुत सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को हैंडल कर रहा था। तो मैंने कहा मेरी अपने घर पे अगर मेरी माँ हलीम बनाती है ना, तो मैं इस फूड प्रोडक्ट की मार्केटिंग करूंगा, वेबसाइट बनाऊंगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं लाहौर में जो कि ऑर्डर करते हैं फूड घर का बना हुआ लंच बॉक्सेस में, और वो होममेड किचन बहुत ज्यादा अच्छा कमा रहे होते हैं। घर बैठी खवातीन अपना ये काम चला सकती हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत आम सा आइडिया बन गया है, तो व्हाई नॉट हम भी ये कर लें। मेरी अम्मी ने ना ये बातें सारी सुनी और बहुत पंप हो गई। और ना मैंने कहा चले ठीक है, कल से ना मैं ना वेबसाइट बनाना शुरू करता हूँ हलीम की। आप नाम सोचें, हम ऐसा करेंगे, पहले एक बंदा रख लेंगे, राइडर रख लेंगे जो कि डिलीवर करने के लिए होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक पिकअप ले लेंगे। अगर ज्यादा ऑर्डर आ गए ना तो उस पिकअप के अंदर भी हम लोगों के घरों में डिलीवर कर सकते हैं अपना हलीम। अगले दिन मैं उठाऊं तो मुझे ना साथ वाली आंटी आके कहती हैं, बेटा मैंने सुना है कि तुमने अपनी अम्मी को कहा है कि अम्मी रेडी लगा लें आप। मैंने कहा क्या मतलब? कहती कि तुम्हारी अम्मी ना हमें बता रही थी कि मैंने अपने बेटे को सारी जिंदगी लगा के डॉक्टर बनाया और ये बड़ा होके मुझे कह रहा है तुम रेडी लगा लो। मैंने कहा है, इस तरह से परसीव किया इन्होंने। मैं थोड़ा इग्नोर किया तो मुझे ना मेरे मामू जो यूके में रहते थे जब मैं लाहौर में था, उनका कोई मैसेज आया तो उन्होंने बातों बातों मुझे बात लगाई कि तुमने मेरी बहन को कहा है कि तुम रेडी लगा लो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना बाल पोस के डॉक्टर बनाया, इतनी मेहनतें की, इतनी सेक्रीफाइसेस दी, और तुम अपने माँ बाप को कह रहे हो कि तुम रेडी लगा लो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अब सोची पै गया। मैंने कहा क्या हुआ? मैं अपने अम्मी अब्बू के पास गया, मैंने उनको कहा ये आपने क्या बात फैला दी है? वो कह रहे थे हाँ हम बड़े मायूस हैं आपसे कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की तुम्हें डॉक्टर बनाने में और तुम बड़े होके बजाय हमारा लेवल अप करने के हमें कह रहे हो कि लेवल डाउन कर दो। यानी कि तुम डॉक्टरी को छोड़ के हमें कह रहे हो कि आप लोग रेडी लगा लें, इस लेवल पे आ जाए। अब ये जो इस लेवल और इस लेवल का जो डिफरेंस है ना, ये वजह है कि हम तरक्की नहीं करते। मैसिव लेवल पे मिडिल क्लास लोग अपना स्टैंडर्ड हाई नहीं करते क्योंकि वो एक डिग्री के साथ अपनी सेल्फ स्टीम एसोसिएट कर देते हैं। वो समझते हैं कि अगर हमने एक डॉक्टरी का लेवल अचीव कर लिया है तो अब कुकिंग करना या वेटरिंग करना या उबर चलाना या कोई भी और जॉब करना उनके स्टेटस के खिलाफ है। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार इतने जाहिल है मेरे घर वाले, अपने तो मैं दूसरों को क्या कहूं, पहले अपने तो मसले हल करूं मैं। वो दिन गया और आज का दिन है। मैंने तहैया कर लिया कि मैंने ना कभी कोई इनोवेशन का आइडिया देना है अपने घर वालों को, ये इस काबिल ही नहीं है। ये ना अपने जोम में रहना चाहते हैं कि हमने बेटे को डॉक्टर बना लिया, तो अब डॉक्टर से नीचे जो भी होगा ना वो कोई घटिया इंसान है। इनको पता ही नहीं है कि आजकल के बिजनेस के कल्चर के अंदर एक प्रोडक्ट को लेके आप अगर ब्रांड अच्छा कर लो, उसकी मार्केटिंग अच्छी कर लो, बेशक वो फूड प्रोडक्ट हो। जो कि हलीम था, मुझे पता था कि उससे ऐसा हलीम पूरे लाहौर में नहीं बनता, तो मैंने सोचा था मैं अगले 5 साल के अंदर इनको हलीम का बिजनेस एम्पायर खड़ा करके दे दूंगा। इतनी सारी एग्जांपल्स है लाहौर के अंदर, ये वन डिश मिलियनेयर्स बने हैं, ये पुलाव वाले, ये बिरयानियों वाले, ये चरगे वाले, ये टिक्का बोटी वाले, ये इतने लोग हैं जो कि वन डिश मिलियनेयर इसी तरह बने हैं। दे स्टार्टेड विद अ स्टॉल, रेडी लगा के स्टार्ट किया और कुछ सालों में अपग्रेड करते गए और अब तो इंटरनेट की गेम है भजन। मैंने कहा था अब मैं ना इनका कुकिंग का स्किल
अपनी इंटरनेट ब्रांडिंग के साथ मर्ज करूंगा और मैं आर पार हो जाऊंगा। मैंने कहा मेरे घर वाले अमीर हो जाएंगे। मेरी अम्मी की वो जो गिले शिकवे थे ना कि मुझे इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया शादी के शुरू के दिनों में, बच्चों के लिए मैंने सेक्रीफाइसेस की, तो मैंने कहा वो भी दूर हो जाएंगे। अम्मी का अपना बिजनेस एम्पायर होगा, अम्मी बॉस होंगी, लेकिन अम्मी मेरी और ही जोन में थी। ये तो मुझे ग्रेजुएशन करने के बाद पता लगा कि मैं ग्रेजुएशन करके असल में एक ट्रॉफी बन गया हूँ अपने घर वालों के लिए, क्योंकि जब मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो उसी डिग्री की बेस पे लड़कियों के रिश्ते हो रहे हैं। जी हमें डॉक्टर बहू चाहिए, उसी डिग्री की बेस पे लड़कों के रिश्ते हो रहे हैं। उसी डिग्री की बेस पे लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है कि यार ये डॉक्टर नहीं है। तो बेसिकली सारी चीजें डॉक्टरी की डिग्री डिफाइन कर रही है आपकी सोसाइटी के अंदर। आप क्या समझते हैं ये सोसाइटी इस तरह प्रॉस्पर कर जाएगी? मैंने इधर इतने लोग देखे हैं यूके में जो कि मेडिकल स्कूल में होते हैं और अपना स्टूडेंट लोन उतारने के लिए वेटरिंग कर रहे होते हैं, फूड डिलीवर कर रहे होते हैं, साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, साथ साथ पैसे कमा रहे होते हैं। इस तरह उनको पैसे की कदर होती है, उनके अंदर बिजनेस माइंडसेट डेवलप होता है, उनके अंदर खुद मुख्तारी पैदा होती है, जो कि हमारे बच्चों में उधर बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर। हमें ना इस खौल में रखा जाता है कि बेटा माँ बाप ने सेक्रीफाइस करके आपके लिए पैसे कमाए हैं, तुम सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। होता यह है कि वो पढ़ता रहता है, टॉप करता रहता है क्लास के अंदर। 5 साल यूनिवर्सिटी के बाद उसको कोई दूसरा स्किल नहीं आता, ना उसके पास पैसे कमाने का कोई जरिया होता है। जब उसने सोचा ही सिर्फ नौकरी के बारे में पिछले 7-8 साल, तो वो फिर नौकरी जोगा रह जाता है। उसके बाद जबरदस्ती शादियां करके बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसके बाद इंसान के पास बिजनेस वाला माइंडसेट रहता ही नहीं है, उसके पास अपने लिए वेल नहीं रहता, तो अपना बिजनेस कैसे चलाए? आप डॉक्टरी को अपने ज़हन में जितना मर्जी खुदा समझ लें, है वो नौकरी ही। एट द एंड डॉक्टर जलील उतना ही हो रहा होता है जितना एक नौकरी पेशा इंसान हो रहा होता है। ये सिर्फ आपके जहन का फतूर है कि कोई चीज बहुत बेहतर है, ये बहुत नोबल प्रोफेशन है। ये उतना ही नोबल प्रोफेशन है जितना कुकिंग नोबल प्रोफेशन है, जितना अकाउंटिंग नोबल प्रोफेशन है, जितना इंजीनियरिंग नोबल प्रोफेशन है, जितना फूड डिलीवरी नोबल प्रोफेशन है। हम अब बाय चांस लकी थे, ऐसे घर में पैदा हो गए, देसी घर में, जहां पर माँ बाप का ख्वाब ये था कि डॉक्टर बनाना बच्चों को, और हम बन गए डॉक्टर, हमें पता भी नहीं लगा। तो अब हम सारी जिंदगी इस जोम में रहे कि हम बेहतर हैं लोगों से। ये किस तरह का घटिया माइंडसेट है? ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के ज्यादा नंबर लेके आपका एकेडमिक नार्सिसिज्म इतना ज्यादा बन जाता है कि आप दूसरों को कुछ समझते नहीं। नो हार्ड फीलिंग्स अगेंस्ट एकेडमिक अचीवर्स हु आर हम्बल एंड मॉडेस्ट एंड बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ प्रोफेशंस। मेरी क्लास में अगर 300 बच्चे थे ना, उसमें से 10 से 20 लोग होंगे जो वाकई डॉक्टरी को ऑप्ट कर रहे थे एज अ प्रोफेशन बाय चॉइस। बाकी सारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के ख्वाब पूरे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये झूठ है? हमारे ख्वाब बोरोड है, हमारे माइंडसेट्स बोरोड है। हमारे बुजुर्गों ने जितना इस मुल्क को दबा किया ना, ऑनेस्टली अपनी बैकवर्ड माइंडसेट से, अपनी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से, फिर उसमें थोड़ा सा रिलीजन का चूना लगा लें, फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर लें, बच्चों को विजनरीज बनने से रोकते हैं ये लोग अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करके अपने बच्चों पे। हम ब्रांड्स को गालियां देते हैं, हम खुद इतनी कंज्यूमरिज्म वाली सोच के साथ जिंदा रह रहे हैं। ये डिग्रीज ब्रांड बन चुकी हैं, स्टेटस सिंबल्स बन चुके हैं। दे हैव वेरी लेस टू डू विद एक्चुअल एजुकेशन और ओपनिंग ऑफ माइंड और एक्सपोजर। ये सारे ड्रामे हैं। ये अभी आपको पता लगेगा, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी ऐसा सा जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे ना, आपके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस आपको ऐसा डिसअपॉइंट करेंगी कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। फिर आप निकलेंगे मुल्क से बाहर, जहां पर हर प्रोफेशन की इक्वल इज्जत है। यहाँ पर प्लम्बर की भी उतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टीम है जितनी डॉक्टर की है। यहाँ फूड डिलीवर करने के लिए बंदा आया रात को, मैं उसके पास 3 मिनट लेट पहुंचा, उसने मुझे वो बातें सुनाई है कि यार तुम्हें लगता है मेरा टाइम कीमती नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं सड़क पे 3 मिनट खड़ा रहा हूँ, तुमने मुझे क्या नौकर समझा हुआ अपना? मैं हैरान हो गया कि यार इस तरह के लोगों को तो हम वहां पे वैसे ही रोल देते थे, जलील कर देते थे। मेरी मेडिकल स्टाफिंग मैनेजर है मेरी एजेंसी की, वो डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ एक रेगुलर क्लर्क है। उसको मैंने वीकेंड के बाद फोन किया और मैंने मंडे को उसको बोला कि यार मैंने आपको सैटरडे को कॉल की थी, यू आर नॉट पिकिंग अप, इट वाज इंपॉर्टेंट। आगे से मुझे कहती है, इट इज वेरी रूड टू से टू समवन हु वाज नॉट ऑन ड्यूटी ऑन अ वीकेंड दैट यू वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ऑब्वियसली आई वाज एंजॉयिंग माय ओन टाइम, तुमने बात करनी है मेरे से ऑफिस आवर्स में करो। मैंने कहा यार एक क्लर्क की इतनी आकड़। उसने मुझे समझा दिया कि तुम डॉक्टर हो गए, अपने घर हो गए, तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो मेरे से, तुम भी नौकरी कर रहे हो, मैं अपनी नौकरी कर रही हूँ, हम दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इज्जत दो तो इज्जत लो। तो अपना मोरल कंपस थोड़ा सा सही करें इस मामले में, अपनी चौधराहटें जरा खत्म करें, अपनी आकड़ जरा कम करें। आप कुछ भी नहीं है, आप वही हैं जितनी आप मेहनत करते हैं। किसी और पे आपकी किसी डिग्री का या आपकी किसी मर्तबे का कोई भार नहीं है। तो अपनी अपनी औकात में रहें सारे, इक्वालिटी को प्रमोट करें, पीयर प्रेशर को कम से कम करें और अपने बच्चों पे कंट्रोल अपना कम करके उनको फ्रीडम टू एक्सरसाइज देयर ओन थॉट प्रोसेस दें, ताकि जो दुनिया आपने छोड़ के जानी है अपने बाद, वो उस दुनिया को बेहतर बना सके, ना कि आपकी तरह की दुनिया बना दें फजूल सी।